हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है बढ़िया हो गया आप। सब ठीक ठाक है आपका जो चल रहा है पेपर के लिए? अच्छे से पढ़ रहे हो आप? उम्मीद करता हूँ ऐसे आपसे। तो ज़्यादा डिस्कस किए बिना ही हम अपने टॉपिक को तैयार करते हैं आगे के लिए, है ना? क्योंकि समय है नहीं पास में, तो पढ़ते हैं फिर आगे। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में डिफरेंट बिटवीन सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाई। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डिस्कस कीजिए आप किसके बारे में, सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में और पाई बॉन्डिंग के बारे में, ठीक। और इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, किसमें, सिग्मा और पाई बॉन्ड में, ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है, पाई बॉन्डिंग क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या हो, ये देखेंगे हम। देखिए इससे पहले हमने सिग्मा बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, पाई बॉन्डिंग में पढ़ रखा है ना। अब रह गया तो हमारे पास केवल क्या कि इन दोनों का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है क्या और कौन सा बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग होता है उसके बारे में डिस्कस करना रह गया है, ठीक है ना। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आगे, है ना। तो देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग अकर बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू बीबीटी। देखिए यहाँ पे जो बीबीटी है वो हमारे पास एक थ्योरी है, जो क्या है हमारे पास में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो सिग्मा बॉन्डिंग है हमारे पास में ये तब होती है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है ना। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे उसके लिए ज़रा देख लिया हम, है ना। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं हमारे, देखिए हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल S, P, D, F, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम से, ठीक है ना। तो जो मेनली हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग के लिए होता है वो S ऑर्बिटल ही होता है जो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए फॉर्म करता है। सिग्मा जो S ऑर्बिटल है आप उसको किसी के साथ में भी ओवरलैप कराएं, आपके लिए ओनली सिग्मा बॉन्ड ही ऑब्टेंड होगा, चाहे आप उसको Px के साथ कराएं या Py के साथ कराएं या Pz के साथ कराएं या किसी अदर ऑर्बिटल के साथ कराएं, है ना। तो आपके लिए क्या ऑब्टेन होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक, समझ आ रहा है। तो देखिए आप सिग्मा बॉन्ड के लिए कर लें, कह रहा है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू बीबीटी, तो क्या ऑब्टेंड होता है हमें, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अभी मैं आपको इरेज करके बताता हूँ इसके लिए। देखिए एस ऑर्बिटल हमारे पास हमने माना ये है हमारे पास एक ऑर्बिटल प्लस एक एस ऑर्बिटल हमारे पास में ये रहा। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे कुछ इस प्रकार से, तब इन दोनों के जो बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा ये वाला, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक, समझ आ रहा है ना। ये हमारे पास में क्या है, एक एस ऑर्बिटल है, ये नेक्स्ट ऑर्बिटल है एस, और दोनों ने यहाँ पे क्या किया, ओवरलैप किया, ठीक। माना ये ए वाला है, ये पी वाला है, दोनों ने ए और बी ने क्या किया, ओवरलैप किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो बॉन्ड निकाला आपने ओवरलैपिंग से वो क्या था, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब ये तो बात रही हमारे पास में एस और एस ऑर्बिटल की, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे वही फिर से, सिग्मा बॉन्डिंग इज अकर बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू बीबीटी। तो हेड टू हेड हो गया हमारे पास में एस एस का। अब हम एस पी का देख लें जरा एक बारी, ठीक है ना। तो हमारे पास एक एस और एक पी, पी का शेप आप जानते हो कैसा होता है, डम्बल लाइक शेप। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से। अभी देखिए ये इसका एस है, ये एस स्पेरिकल होता है, इसकी फाइनाइट डायमेंशन होती है, ठीक है ना। ये अलग मतलब जो पी ऑर्बिटल है उसके पास कांस्टेंट होती है डायमेंशंस, लेकिन इसके पास नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये किसी भी साइड से ओवरलैप कर सकता है, ठीक। तो ये एस हमारे पास यहाँ पे पी के साथ में ओवरलैप करेगा हेड टू हेड, तो किस प्रकार से बनाएगा, ये इस प्रकार से ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए ये पी है, ये एक्स की फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर आप इसको पैरेलल कर दोगे यहाँ इस कुछ इस प्रकार से, ये अब ये पी जेड हो गया, ठीक है ना। जब आप इसमें ओवरलैपिंग कराओगे तो भी सेम यही कंडीशन अराइज होगी यहाँ पे, ठीक, क्योंकि बनने वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही है ना। अब यहाँ से आप अगले के लिए देखोगे इसको, आप ये पी जेड में है और पी एक्स में देखना चाहेंगे आप, तो यहाँ से पी एक्स की कंडीशन में ये रहेगा। तो यहाँ से इस जगह पे क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। और आगे के लिए आप देखिए वेर इज पाई बॉन्डिंग अकर बाय साइड बाय एक्सिस पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू बीबीटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पाई बॉन्डिंग है वो किस प्रकार से जनरेट होती है मॉलिक्यूल में, वो देखिए आप। तो पाई बॉन्डिंग के लिए हमारे पास दो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के डंबल लाइक शेप में,
जब इनका आपस में ये यहाँ का साइड जो होता है कुछ इस प्रकार से आपस में ओवरलैप होता है, समथिंग इस टाइप से। तो आप यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा एरिया, इसी से क्या होता है हमारे पास पाई बॉन्ड ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। क्या चीज़? पाई बॉन्ड। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा एस ऑर्बिटल ऑफ एमओटी। जो एमओटी हमारे पास क्या है, एक नेक्स्ट थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल से कनेक्टेड रहती है, जिसके बारे में बताती है ये। तब ये क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्मेशन करती है उसके बारे में बताती है ये, ठीक। तो यहाँ पे आगे इसमें बता रखा है कि वेयर इज पाई बॉन्ड इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एमओटी पाई और पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से होता है, और जो एस मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एस ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से होता है, ठीक। तो एस ऑर्बिटल मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और एस ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में, और पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है और पाई बॉन्ड किस प्रकार से बनना है उसके बारे में हम कुछ यहाँ देख लें जो मैंने बना रखा है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे है सिग्मा बॉन्डिंग CH4 HCl HBr ETC, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग को किस प्रकार से कराई जा रही है, ठीक। तो देखिए CH4 HCl HBr और जो भी हैं एक्स्ट्रा में जो सिग्मा बॉन्ड के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया हाइड्रोजन के आउट ऑफ सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, ठीक। और नेक्स्ट में हमारे पास है कार्बन। तो कार्बन के पास में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, हमने 6 लिख रखा है। और इसके सेल में आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए देखा रखा है यहाँ पे कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ठीक। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए किस प्रकार से सिग्मा बॉन्डिंग को बना रहा है उसके बारे में आप देख लें। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के सेंट्रल एटम प्रेजेंट है और आउट ऑफ से हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने क्या करना है, सिग्मा बॉन्डिंग को फॉर्मेशन किया है। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनने हैं ये हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिटल है ना। ये एस ऑर्बिटल ऐसे ही पाई बॉन्डिंग के लिए, पाई बॉन्डिंग में देखिए हमारे पास C2H4 NO2 और CO2 CH3H4 है, ठीक। तो पाई बॉन्डिंग इनमें किस प्रकार से हो रही है आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन लिया हमने सिमिलरली उसके जैसे, इसमें के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन लिया, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, ठीक, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 एटॉमिक नंबर और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि जो पी है, पी ऑर्बिटल उसकी डंबल लाइक शेप होती है। किस प्रकार की डंबल लाइक शेप होती है, 1 मिनट में आपको बता दूँ। देखिए हमारे पास ये एक्सेस हो गई, ठीक है ना, PX, ये रहा PY, ये रहा, और ये PZ, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 एक्सेस हो गए, PX PY PZ, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि C2H4 क्या था, C2H4 में पाई बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है, क्या चीज़, पाई बॉन्डिंग, है ना। तो पाई बॉन्डिंग को देखने के लिए आप यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए एटॉमिक सेंटर पे एटम हमारे पास कार्बन है यहाँ पे, है ना, कार्बन है सेंटर पे एटम, और नेक्स्ट में हमारे पास दूसरा कार्बन एटम है, ठीक है ना। अब देखिए ये है हमारे पास में कहते हैं PZ, इसी के अलॉन्ग में सीधे यहाँ पे PZ ये रहा, PY इसी के अलॉन्ग में सीधे PY ये रहा। अब यहाँ देखिए PX इसी के सिमिलरली PX यहाँ पे है, PX इसी के सिमिलरली यहाँ पे PX ये है, ठीक है। अब ये डंबल लाइक शेप आप जानते हो कि डंबल लाइक शेप में इस प्रकार से जो होती है तो इसका एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये होता है इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के लिए दिखाने का, ये पॉजिटिव स्पिन और ये नेगेटिव स्पिन, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम यहाँ पे थोड़ा समझ लें आप कि यहाँ पे देखिए C2H4 क्या है, C2H4 है, हमारे पास PX के साथ में एक H जुड़ा हुआ है, ठीक है, और PY के सामने एक H जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखें यहाँ से कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम C के साथ कनेक्टेड हैं कुछ इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। जो पहला हाइड्रोजन एटम है वो X के साथ में X एक्सिस पे कनेक्टेड है कार्बन के, ठीक। दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो PY के साथ में कनेक्टेड है, PY एक्सिस में, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं कि उसके जो p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, उसके कितने सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं, 3 उप सेल होते हैं, को सेल
तो जिसमें हमारे पास कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, ये पी एक्स, ये पी, ये वाला क्या हो गया पी वाई, और ये वाला पी जेड, ठीक है ना। तो इस वाले में हमारे पास एक हाइड्रोजन आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हुआ पी एक्स, यहाँ पे ये वाला पी एक्स और ये वाला पी वाई, मतलब ये वाले दोनों सेल हमारे पास क्या है कंप्लीट है। अब बचा ये वाला सेल हमारे पास क्या है एम्प्टी है इसका, जो पी जेड है, ठीक है ना। तो पी जेड यहाँ से ओवरलैप करेगा इस वाले सेल के साथ में, नेक्स्ट वाले सी के साथ में, क्योंकि दोनों की सेल अनपेयर्ड है, ठीक है। जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ से देखिए पी पॉजिटिव किसका जेड का, और यहाँ से पी निगेटिव किसका जेड का, आपस में जब ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा पाई बॉन्ड, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए साफ साफ देखिए आप यहाँ से, ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ में, ठीक, और इसके 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका पी, ये वाला सेल कंप्लीट है, पी एक्स ये भी कंप्लीट है, और पी एक्स ये वाला भी कंप्लीट है, और पी वाई ये वाला भी कंप्लीट है, ठीक है ना। अनपेयर्ड क्या बचा पी जेड, है ना। पी जेड ये क्या हमारे पास में अनपेयर्ड है, और ये वाला पी जेड क्या है अनपेयर्ड है, ठीक है ना। ये सेल अनपेयर्ड है। अब ये देखिए यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड के साथ में, एक मिनट, सिग्मा बॉन्ड के साथ में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पी जेड ऑर्बिटल का बन रहा है, ठीक है ना। किसका बनना है पी जेड का, और पी वाई का जब बनेगा तो वहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे 3 बॉन्ड जनरेट होंगे, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड नीचे वाला, दूसरा पाई, और तीसरा भी क्या होगा पाई बॉन्ड ऑब्टेंड होगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से समझ गए कि पाई बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। फिर अगले चलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से देख लीजिए आप ट्रिपलेट बॉन्ड का किस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे C2H4, एक हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ में कनेक्टेड है, कौन सी एक्सिस पे पी एक्सिस पे, ठीक है। और एक हाइड्रोजन एटम ये वाला कार्बन के साथ में कनेक्टेड कौन सी एक्सिस पे पी एक्सिस पे, ठीक। अब इसकी कौन कौन सी एक्सिस बच गई पी वाई और नेक्स्ट पी जेड। अब ये देखिए पी जेड के साथ में ओवरलैप हुआ, पी वाई के साइड में ओवरलैप हुआ। अब ये ओवरलैप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही हैं तो एक ही के मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं ओवरलैप नहीं होते एक ही सेल में, ठीक है ना। तो ये इसकी सेल और इसकी सेल अलग अलग है, इसलिए आपस में क्या रहे हैं ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए पी जेड यहाँ ओवरलैप किया, एक बॉन्ड बनाया इसने, पी वाई में ओवरलैप हुआ, दूसरा बॉन्ड बनाया, ठीक। और यहाँ से देखिए आप यहाँ इस जगह पे ये पी एक्स, जो पी एक्स जब भी पी एक्स के साथ में ओवरलैप होता है तो वहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही ऑब्टेंड होता है, ठीक है ना। किसी के भी साथ में मतलब जो भी एक्सियल बॉन्डिंग होती है वो हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग की होती है, ठीक, एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखें, एक मिनट देखिए, पी जेड से पी जेड ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है ना। और पी वाई से पी वाई ये वाला पॉजिटिव, और पी वाई से पी वाई ये वाला नेगेटिव। टम्बल लाइक शेप आप जानते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। वो किस लिए होती है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाती है स्पिन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव स्पिन, ठीक है ना। उसी के ओवरलैपिंग से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है, आप देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है ऑब्टेन हो जाता है। तो देखिए यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो हमारा क्या था, पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग में डिफरेंस, ठीक। तो डिफरेंस के लिए हमें देखिए पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग कर तो रहे हैं हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पता भी होना चाहिए कि डिफरेंस कर क्यों रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब आप आगे के लिए द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक। टू बी द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, जिस कारण से हमारे पास क्या होता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। जो एक्सियल पोजीशन पे जितनी भी ओवरलैपिंग होंगी वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की प्राप्ति होती है और वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। एंड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे देखिए आप, एंड सिग्मा बॉन्ड इज एनर्जी 85 KCl ऑब्टेंड, ठीक है ना। देखिए सी बॉन्ड सी में, ठीक है। जो कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड के साथ बना हुआ है, या हम यहाँ पे ले लें CH कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड ऑब्टेन हो रहा है हमारे लिए, है ना, सिग्मा बॉन्ड, उसकी जो एनर्जी प्राप्त हो रही है वो 85 KCl की प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे वेरेज इन पाई ऑर्बिटल इज साइड बाई साइड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज ओनली पार्शियल। अब देखिए जो हमारे पास जो पाई ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है पार्शियल ही होती है, ठीक है ना। पार्शियली बोले तो नगण्य के बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी में मतलब स्मॉल एरियाज में, ठीक है ना। जिस कारण से ये विच
ड्यू टू इट फॉर्म वीक पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एनर्जी 65 KCl ऑप्टेंड। जो हमारे पास पाई बॉन्डिंग होती है ना, जो पाई बॉन्डिंग होती है हमारे पास में, यहाँ पे हम देखें, अब देखिए ये पाई बॉन्डिंग है जो, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जो एनर्जी प्राप्त होती है वो लो एनर्जी की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, जिस कारण अगर हम हल्की सी भी हीट दें तो कोई मॉलिक्यूल क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, रिएक्शन कंडीशन में स्टेबिलिटी की रिएक्टिविटी के लिए ये क्या है, ज़्यादा यूजफुल होता है कोवैलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे है सिग्मा बॉन्ड इज़ लो रिएक्टिव फॉर केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड कम रिएक्टिव रहता है केमिकल रिएक्शन में, क्यों रहता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और एनर्जी ज़्यादा होने के लिए हमारे पास में जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा रहने लगती है। किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास अमाउंट जो है एक स्पेसिफिक होना चाहिए, वो स्पेसिफिक से कुछ ज़्यादा ही है। तो वहाँ पे हमारे पास देखेंगे जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा होने पर वो रिएक्शन में भाग नहीं कर पाता ज़्यादा, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स इन लोकलाइज नेचर। और यहाँ पे ये कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में वो क्या होते हैं, लोकलाइज नेचर के। तो लोकलाइज नेचर का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड को रिमूवल नहीं कर सकते या स्थानांतरित नहीं कर सकते या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कम एनर्जी पे, ठीक है ना। इसके लिए मोर एनर्जी चाहिए होती है, इसके लिए यहाँ पे ये बता रहा है लोकलाइज नेचर। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, सिग्मा बॉन्ड में, है ना। इस कारण से केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता। यहाँ पे कह रहा है पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव फॉर केमिकल रिएक्शन। अब पाई बॉन्ड क्या है, मोर रिएक्टिव है, किसके लिए, केमिकल रिएक्शन में। क्यों है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज नेचर। अब डीलोकलाइज नेचर का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरित है, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह, ठीक है, दूसरी जगह से तीसरी जगह इलेक्ट्रॉन का क्या है, रिमूवल होता रहता है। इस कारण से क्या है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव रहते हैं ये, ठीक। कौन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये क्या है, डिफरेंस है किसमें, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग में, ठीक। आगे कह रहा है ये सिग्मा बॉन्ड इज कनेक्टेड मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल एक्सिस एंड हैव कांस्टेंट बॉन्ड लेंथ। अब देखिए कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है आपको पता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ रखा है क्या, कि सिग्मा बॉन्ड जो है उसके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड के पास में एक कांस्टेंट क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लंबाई होती है, ठीक है ना। और डायरेक्शन भी क्या होती है इसकी, कांस्टेंट होती है। क्या चीज़, डायरेक्शन, एक डायरेक्शनल इसकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिस कारण से क्या है ये क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन और स्ट्रक्चर के लिए अपने, ठीक है ना। अब आगे क्या है वो देखिए आप, कह रहा पाई बॉन्ड इज कनेक्टेड मॉलिक्यूल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन एक्सिस एंड हैव नो कांस्टेंट बॉन्ड लेंथ। अब जो पाई बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल में, जैसे हम देख लें C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ भी ग्रुप लगा दें इसमें R, यहाँ से R, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके मिडिल से एक लाइन खींचें तो यहाँ पे रोटेशन नहीं कर सकता, ठीक है ना। रोटेशन के लिए हमारे पास में जो पाई बॉन्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी मॉलिक्यूल के लिए एक्सियल रोटेशन के लिए, ठीक है ना। ही ये क्या कहते हैं उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में यूजफुल होता है पाई बॉन्ड, ठीक। आगे कह रहा है कि क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा मॉलिकुलर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है, देखिए किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ की कांस्टेंट वैल्यू है तो हमें क्या होता है, उसकी एक स्पेसिफिक चीज़ पता चल जाती है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है इसकी, जिस कारण से हम मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। और आगे एंड पाई बॉन्ड इन दिस मैटर डू नॉट गिव एनीथिंग इफेक्ट। और जो पाई बॉन्ड होता है वो किसी प्रकार का जो मैटर है वो इफेक्ट नहीं करता है, ना कोई भी इफेक्ट शो करता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में उसके, ठीक है ना। मतलब पाई बॉन्ड कोई भी रोल प्ले नहीं करता उसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना। और यहाँ से आगे आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आपको बताइए क्या करना है, यहाँ से आपको कीजिए और यहाँ से इसको भी कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो आप रिवीजन कीजिए, है ना, और अच्छे से रीड कीजिए, ठीक। और अपने फ्रेंड के साथ में क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए और प्रिपेयर कीजिए अपने नोट्स, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।